हाँ गाइस, तो आज है मेरे बेरोज़गारी का पहला दिन और आज मैंने प्लान किया है चार मीनार जाने का। तो मैं जल्दी से तैयार होकर के ऑटो में बैठ गया चार मीनार की ओर और ऑटो वाले भैया बहुत ही तेज़ हवा में उड़ाते हुए अपनी ऑटो को चार मीनार की ओर लेकर के जा रहे थे। तभी रास्ते में मुझे कुछ ऊँट और घोड़े दिखाई दिए जो कि मज़े मस्ती में जा रहे थे। ऐसे ही जाते-जाते फिर मुझे एक पल लगा कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ, लेकिन नहीं, मैंने धैर्य से सोचा कि नहीं, मैं तो चार मीनार जा रहा हूँ जो कि हैदराबाद में है और ये इंडिया में है। फिर मैं आगे बढ़ा और देखा कि कुछ लोग फ़िलिस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं और वहाँ हमारी पुलिस भी थी और पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला और मैं भी गुस्से में होकर के आगे निकल रहा। और आगे निकलते ही फिर मुझे बहुत ये सोचता रहा कि क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि किसी और देश के झंडे इतने गर्व से लहराए जा सकते हैं, या हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है या हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। बट फिर भी मैं इन सबको अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ा चार मीनार की ओर और चार मीनार पे जाते-जाते बहुत भीड़ था और धीरे-धीरे मैं और आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ लोग फ़िलिस्तीन के नारे भी लगा रहे हैं और ये ज़्यादा दूर नहीं, ये जस्ट चार मीनार के आगे ही ये सब कुछ हो रहा था। फिर भी मैंने चुपचाप रहा और अपने चार मीनार का दीदार करने लगा। चार मीनार हैदराबाद की पहचान है। 1591 में कुतुब शाही सल्तनत ने सुल्तान के मोहम्मद कुतुब शाह ने इसे बनवाया था। कहते हैं उस समय शहर में भयंकर महामारी थी और चार मीनार उसी दुआ का प्रतीक है कि ये शहर हमेशा सलामत रहे। चारों तरफ विशाल मीनारें, हर मीनार में 149 सीढ़ियाँ और ऊपर से पूरा हैदराबाद एक तस्वीर की तरह दिखाई देता है। दिन में यहाँ भी भीड़ होती है, लेकिन रात में जब रोशनी जगमगाती है तो चार मीनार और भी खूबसूरत लगती है। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा और उस नज़ारे को महसूस किया और फिर सोचा अब घर लौटने का वक्त है। दिल में एक संतोष था कि आखिरकार 4 साल बाद मैंने चार मीनार का दीदार कर ही पाया है। ऑटो पकड़ के वापस घर की ओर चल पड़ा। तो गाइस अभी मैं चार मीनार से आया हूँ और आने में काफी लेट हो गया, तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं कि बाहर में क्या कुछ नॉर्थ इंडियन अच्छा खाना मिलता है। तो गाइस घर पहुँचते ही मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन रसोई में कुछ नहीं था खाने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ बना लूँ। बट वो भी मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। तो मैंने फटाफट उबर बुक किया है। गाड़ी स्टार्ट कर। चल। अब गाइस भूख तो बहुत ज़ोर की लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मैं जैसे-तैसे भीगते हुए, हिम्मत न हारते हुए खाने की तलाश में मैं मॉल पहुँच गया, अपने पास के मॉल में। देखते ही मैं मुझे जहाँ खाना था, मुझे जहाँ बैठना था, देखा कि यहाँ प्रॉपरली पूरा सीट फुल है और कहीं कोई जगह नहीं है मेरे लिए। अब ऐसे में मुझे स्ट्रगल करना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं भूखा हूँ और ऊपर से मैं स्ट्रगल करूँ खाने के लिए इतना जल्दी-जल्दी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। हालाँकि मुझे मूवी देखने का मन था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ तेलुगु मूवी थे जो कि मुझे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से गुज़र जाता, तो मुझे समझ नहीं आता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं चलता हूँ जहाँ मैं अक्सर ही खाना खाता हूँ। तो फिर मैं वहीं आकर के बैठ गया हूँ और अब सोच रहा हूँ क्या ये क्या है? लवड़े ना भोजन भटूरे को आप भी देख लो कि कैसे है, मस्त अच्छा-सा फूला-फूला हुआ और मैं इसे एक कवर अब खाऊँगा। वॉव! ये बहुत ही टेस्टी है गाइज़ और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि बाहर में कुछ नहीं है, तो आप छोले-भटूरे ऑर्डर कर सकते हो। मैं जल्दी छोले भटूरे को फटाफट चट कर गया हूँ। अब हमारी थाली में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ प्याज़ के अलावा। तो गाइज़ अब जाके मुझे कुछ थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऑर्डर करूँ या तो मैं घर चला जाऊँ। तो मैंने सोचा कि कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँ क्योंकि बारिश बहुत भी तेज़ हो रही थी, अभी भी बारिश थोड़ी-सी थी। तो मैं सोचा कि फटाफट अभी निकल लेते हैं। तो गाइज़ बिना लेट किए जल्दी-जल्दी मैंने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करते ही जल्दी से ऑटो खड़ी हो गई आकर के और मैं बैठ गया और बैठते ही निकल गया घर की ओर। बहुत ही स्पीड में ऑटो वाले भैया ने एकदम हवाई जहाज़ की तरह उड़ाते हुए अपने घर की ओर लेके चले गए। देखा रास्ते में बहुत ही कुत्ते इधर-उधर बिलख रहे थे जो कि हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए और मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचते ही बाहर देखा कि गेट तो हमारा बंद है और मैंने बहुत खटखटाने के बाद जब सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला और आते ही मैं रिलीफ़ लिया गाइज़ और थोड़ा आराम करते हुए तो गाइज़ ये था बेरोज़गारी का मेरा पहला दिन और बस ये पहला ब्लॉग भी था। तो फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय और दुआ दो कि मेरा जल्दी जॉब लग जाए।